लखनऊ की पहचान और खान पान की विरासत मानी जाने वाली इदरीस बिरयानी को लेकर नगर निगम के द्वारा की गई कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा इदरीस बिरयानी पर गंदगी के आरोप में चालान किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि बिना ठोस आधार के झूठा चालान काटा गया है और गंदगी का आरोप पूरी तरह निराधार है। इदरीस बिरयानी संचालकों का कहना है कि प्रतिष्ठान वर्षों से साफ सफाई के नियमों का पालन करता आ रहा है और इस तरह की कार्रवाई उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। जो चालान कटे हैं और जो लोग आपको भरा भराने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी मजम्मत करनी पड़ रही है कि मुझे मजम्मत हुई कि जो हमारे नाम को जो है गलत रूल्स के हिसाब से फैलाया जा रहा, भ्रम फैलाया जा रहा है। जो भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम आप लोगों को चैनल के माध्यम से ये साफ करना चाहते हैं कि हम कोई इस तरीके से काम नहीं करते हैं जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना होगा। काम मैला हो सकता है मगर मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरी रूह पाक रहती है। मैं कोई काम बिना पाकीज़गी के करता ही नहीं हूँ। और रही बात जो आज पेपर में निकला है कि मैं नाली के किनारे खाना पकाता हूँ, नाली कहाँ है और होटल हमारा कहाँ है? मैंने खाना पकाया अपनी दुकान के लिए, जो मेरी छोटी सी दुकान में 5-6 आदमी बैठ पाते हैं। कुछ लोग फुटपाथ पे खा लेते हैं, कुछ लोग पिकनिक स्पॉट ले जाते हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान ले जाते हैं, कुछ लोग गुल्लाले ले जाते हैं, कुछ लोग अस्पताल ले जाते हैं, कुछ लोग राहगीर रास्ते में खाते हैं। उसका तो मैं मुस्तहक नहीं हूँ, मैं गुनाहगार नहीं हूँ जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि रास्ते में खाना खिलाते हैं। और रही बात जो भ्रम फैला रहे हैं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। गरीब के लिए भी वही खाना है, अमीर के लिए भी वही खाना है। अल्लाह ताला ने एक सा बनाया, जैसे कमेंट करते हैं गरीबों को एक प्लेट में देते हैं, अमीरों को वो प्लेट में देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई भेदभाव नहीं रखा, हमारी सरकार ने नहीं रखा, तो अल्लाह ने नहीं रखा तो हमारी सरकार ने भी नहीं रखा, तभी वो 2-3 बार जीत रही है। अगर वो भेदभाव रखती तो जीतती ना सरकार हमारी, जो इस तरीके जीत रही है। मगर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि झूठी प्लेटों में खाना खिलाते हैं। मैं उनके रस्तीदारी गृहिणियों से भी कहता हूँ कि जब घर में खाना खाएंगे तो झूठे बर्तन होंगे, झूठे बर्तन जो होंगे बेसिन में धो जाएंगे, कढ़ाई में धो जाएंगे और खौलते पानी में धो जाएंगे, बिना उसके काम नहीं होगा। और ये जो इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं कि लोग कि नाली में खाना पका के खिला रहे हैं, ये पूरा चैनल, ये पूरा ब्रिटिश ज़माने का चाला ये नाला है। इसके अंदर जब मैं कंप्लेन करता हूँ नाले की सफाई के लिए तो कोई आता नहीं है। कहने लगे घर बना लिया है लोगों ने। ये जो होस्टेज देती है पब्लिक, जिनके मकान हैं, तो ये उसके देती है। ये नाली सालों नहीं साफ होती। इससे पहले सब यहाँ पे इंस्पेक्टर थे सचिन, वो हर रोज़ साफ कराने आते थे, यहाँ पर हर रोज़ नाली साफ कराने आते थे। अब जो दूसरे इंस्पेक्टर आए वो कुछ नहीं कराते हैं। देखिए, ये सबूत है जीता जागता लाइट। ये रोज़ मेरा काम है सुबह जलाने का, बुझाने का, और मैं आज इसलिए जल्दी हुई छोड़ दिया कि दिखा दूँ ये कर्मचारी की यहाँ की लापरवाही, नगर निगम की, जिस तरीके से नगर निगम लापरवाही करती है। यहाँ पर लाइट मैं बुझाता हूँ आके, जलाता हूँ मैं ही हूँ आके, कर्मचारी का कोई नहीं है रूल की इसको बुझाए आके। दुकान बाद में खोलता हूँ, सबसे पहले लाइट बुझाता हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा हूँ लापरवाही। ये तंदूर का खोल है, इधर पलट के दिखा दिए, ये तंदूर का खोल है। मैं सरकार की नज़र में डालना चाहता हूँ कि रमज़ान में इस्तेमाल होता है, सिर्फ पूरा महीना एक रमज़ान में होता है, इसको बना दिया कूड़े का ढेर। ये मेरी भावनाओं को ठेस पहुँची। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, एक शहरी हूँ। उस पर उल्टे सीधे कमेंट रख के भेजा कि मैं खाना उसमें पकाता हूँ, नाली में खिलाता हूँ। ये नाली देखिए उठ के मैं दिखाना चाहता हूँ। आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, मैं अपना ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, पालने वाली ज़ात अल्लाह की मैं देखभाल कर रहा हूँ। और हर कारोबारी अपने ईमानदारी से काम जो कर रहा है। मगर ये जो पेपर में निकला, जो उस पर कमेंट्स कर दी, ये बहुत कि आपके लिए जो है रूल्स बने हैं, पूरी टुंडे के लिए भी बना है, मोबिन के लिए भी बना है, इदरीस के लिए भी बना है, लिस्ट बनी गई है। इसमें कोई चालान से कोई मतलब नहीं, गंदगी से कोई मतलब नहीं। जिस टाइम वो आए मेरी दुकान में, मेरा कैमरा चल रहा था, कोई गंदगी नहीं पाई गई। मेरा बीपी हाई हो गया, रात भर मुझे नींद नहीं आई है। मैं नेबिलोंग AM खा के आया हूँ, डबल गोली। मुझे बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, मोहल्ले की सेवा कर रहा हूँ। ये सड़क दोबारा मैंने अभी बनवाई है, ये खंडर के यहाँ से डलवाया होगा, देखा होगा।
ये नालियाँ गड्ढे जुओं ने कर दिया था, इसको मैंने बनवाया, इधर का मैंने बनवाया। ये नाली बजाती है, मैं पैसे प्राइवेट दे के साफ कराता हूँ, मगर कोई साफ करना नहीं आती। कहते हैं नाले के ऊपर बनाया घर, ये पूरी गली में, और ये पूरा नाला है ब्रिटिश जमाने का। समझे आप? मुझे अब तकलीफ गुजरी। मैं उन जो कमेंट करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, घर में खाना पकता है, हमारी बहू बेटी बच्चियाँ खाना पकाती हैं, बहनें पकाती हैं खाना, जब पकाती हैं खिलाती हैं, खिलाने के बाद बेसिन पे तो ही धोती है। ये थोड़ी क्या होती कि झूठे बर्तन में दूसरे आदमी को दे देते हैं, बच्चों को दे दिया। वही हाल हमारा है, वो घर में 1 किलो पकाती, हम 20 किलो होटल में पकता है, और 5 लेबर लगे हुए हैं, गर्म पानी से खोल के पकता है, बर्तन धुलता हुआ है, सारे इंजाम तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। उस पर कमेंट करते हैं भाई जो चीज़ गंदगी। नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे जी? नगर निगम से क्या कहना? नगर निगम ये कहना चाहेंगे, मैं सराखों पे उनका इस्तकबाल करा, उन्होंने जुर्माना करा, मगर जो उन्होंने कमेंट कसी कि नाली में खाना पका रहा हूँ, कूड़ेदान के बगल में खाना पका रहा हूँ, मुझे इस बात की शिकायत उनसे हुई। शिकायत इस बात की ये हुई कि मैं कूड़ादान दुकान हमारी वो है, आप देख सकते हैं, और नाली ये आई है पेपर में, ये ड्रम आया है, आप देख सकते हैं, ये ड्रम है तंदूर का, सिर्फ रमजान में इस्तेमाल होता है, मगर उन्होंने दिखा दिया कूड़े खाने के बाद खाना पकता है। ये सचिन के कहने से कूड़ा हटा है, जो सचिन यहाँ पे इंस्पेक्टर आए थे कि यहाँ पहले कूड़ा घर था, ये बंद हो गया। 50 साल से 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ कूड़ा घर पहले, इससे पहले पार्क था ये, इसके अंदर मैं खेलता था इस पार्क में, फिर कूड़ा घर बना दिया, अब जो बन गया जाके बंद। तो मैं रोज 3 गालियाँ लगी नगर निगम की, रोज उठा के कूड़ा लेके जाती है। ये डस्टबिन रखे हुए ये जो बाहर के लोग खाना खाते हैं, तो मैंने वो लगा दिया डस्टबिन, उसमें प्लेटें डाल देंगे। मुझे तकलीफ ये गुजरी, मुझे ठेस पहुंची मेरी भावनाओं को। मैं एक ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं किसी की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, मगर तकलीफ ये गुजरी कि नाली में खाना पका रहे हैं। अरे ये पूरा नाला है, नाली नहीं, ये पूरा नाला है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये पूरा नाला ब्रिटिश जमाने का नाला है, इसको साफ करने को नहीं आता है। मैं प्राइवेट पैसे दे के साफ करवाता हूँ, एक मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए जितने यहाँ पे कर रहे हैं। और ये पूरे तांबे के बर्तन में खाना पकाता हूँ, खुल्लम खुल्ला पकाता हूँ। ज़मीन और आसमान में रहेगा तो खुल्लम खुल्ला तो हो ही जाएगा। लोग कहने लगे कि खुले में खाना पका रहे हैं, खुले में जिस टाइम मेरा खाना तैयार हुआ है उस टाइम खाना खत्म हो जाता है। उसमें वीडियो दिखला दी यूट्यूब की पहले की, उसमें दिखला दिया मेरा फोटो। और यही बात मुझे तकलीफ नगर निगम के कर्मचारियों से मुझसे कहा कि पूरा एक बनाया गया सिस्टम, कहने के आपका चालान होगा, टुंडे का होगा, मोबिन का होगा, ये पूरी लिस्ट बनाई गई। मैंने कहा ठीक, इस्तकबाल है आपका, मैं इस्तकबाल करता हूँ आपके चालान का, मगर जो उन्होंने जो डाला है ये मुझे तकलीफ है। मैं आपके लिए मैं सारे कर्मचारी विभाग मेरे सर आंखों पर हैं मुझसे, मगर ये जो डाला है ये गलत डाला है। किसी के कारोबार से खेलेंगे, ये बहुत गलत बात है, समझे। किसी गरीब को खाना खिलाइए तो वो कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाते हैं, ये अतिक्रमण है, ये मानते हैं अतिक्रमण है, मगर ये रमजान में इस्तेमाल होता है। ये कूड़ा घर नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है, 1 महीने की पूरा नक्कास गिर जाता है, कोई नहीं होता है, समझे। सिर्फ तकलीफ गुजरी। कोई किसी गरीब को खाना खिला दो, कहते झूठे बर्तन, उसी में खाना गरीबों को खिलाता है। फकीर क्या अलग है, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं। जो अमीर के लिए रूल कानून, वो उनके लिए कानून रूल, इनके लिए क्या है, अलग है। जो कमेंट करते हैं कि झूठे बर्तनों में खाना खिलाता, जो फकीर खा रहे वो हम खा रहे हैं। अगर यही भेदभाव अल्लाह करता तो इंसानों को पैदा कैसे करता है, फिर सरकार कैसे बनती।